जय जोहर संगवारी मन, मैं अमित राठौर एक बार फिर आप मन के स्वागत करत हूँ अपन यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखने वाला हन कंप्यूटर के डिवाइस के बारे में कि और कौन कौन सा डिवाइस होते कंप्यूटर में, है ना। तो ये वीडियो ला देखे पहले जो और मोर वीडियो आ रही से मतलब एक बार जरूर देख ली हो, है ना। तो आप मन ला ये जो टॉपिक है हर अच्छा से समझ आई, ठीक है। तो चला था हम स्टार्ट करा था अपन आज के जो क्लास है वो में सबसे पहले आज हम देखो सीपीयू की संरचना, सीपीयू इंटरनल कैसे काम करते हैं, है ना। तो सीपीयू कैसे काम करते हैं, जैसे एक पहले वीडियो में बता चुके हूँ कि इनपुट का होते, ठीक है, प्रोसेसर का होते, प्रोसेस्ड का होते, आउटपुट का होते, मेमोरी का होते, सब चीज़ें मैं बता चुके हूँ, है ना। तो एक बार ये वीडियो देख के पहले वाला वीडियो भी आप मन देख लिया। तो चलिए देखते हैं फिर। जैसे सीपीयू की इंटरनल जो वर्क करता है उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डाटा सूचना सीपीयू में जाता है, यहाँ पर प्रोसेस होने के लिए सीपीयू में जाता है। सीपीयू में क्या क्या होता है, एक होता है आपका सीयू होता है और एक होता है आपका एएलयू और एक होता है आपका मेमोरी, है ना। तो जो डाटा आता है प्रोसेस होने के लिए, तो ये जो पूरा सिस्टम है, जो सीपीयू है या जो पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, उसको क्या करता है, सीयू पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो भी डाटा आया रहता है वो क्या होता है, एएलयू में जाता है। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना। अब ये क्या करता है, ये जो भी डाटा आया रहता है उसको देखता है कि उसमें तुलना करना है ना, तर्क लगाना है या फिर कोई गणितीय गणना करना है। तो ये जो सारे जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होता है, आपका एएलयू में होता है ना। इसमें भी एक बार पूछा गया था, अभी जो हाल ही में एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि एएलयू का कार्य, इससे पहले हमेशा क्या पूछता था, एएलयू का पूरा नाम। तो एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसका कार्य अगर बोले तो उसका कार्य क्या क्या होता है, गणितीय गणना करना और लॉजिक गणना करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, मेमोरी में सेव हो जाता है डाटा, और मेमोरी में सेव होने के बाद क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, उसके माध्यम से हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू का इंटरनल पार्ट कि कैसे वो वर्क करता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ होते हैं, मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, बसेस वायर होता है ना। लेकिन वहाँ से अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो इसलिए हम उसको ज़्यादा डिप नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर डिवाइस की बात करूँ मैं तो एक होता है उपयोग के आधार पर और एक होता है आपके जोड़ने के आधार पर। तो अगर उपयोग के आधार पर हम कंप्यूटर डिवाइस की बात करें तो उसमें आता है, एक होता है आपका इनपुट डिवाइस और एक होता है आपका आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जिसके माध्यम से हम सूचना या डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए उपयोग करते हैं, है ना, या यूजर द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, वो किसके माध्यम से दिया जाता है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा आपका कीबोर्ड, दूसरा आ जाएगा आपका माउस और भी स्कैनर, ठीक है, और बहुत सारे आपका इनपुट डिवाइस है। जब हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर प्रोसेस्ड डाटा होता है वो हमें इंफॉर्मेशन के रूप में या परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जिस माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं वो क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है ना। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस है ना। तो ये हो गया हमारा उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, कैमरा, ठीक है, ये सारी चीज क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जुड़ने के आधार पर देखें, जुड़ने के आधार पर तो हम
दो प्रकार से किसी भी हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो पहला होता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का होता है कंप्यूटर में जितने भी जो जैसे आपका कीबोर्ड है, आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है ना, ये क्या है, ये सब आपका पेरिफेरल डिवाइस है ना। तो पेरिफेरल डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाए आपका मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है। तो ये पेरिफेरल डिवाइस होता है, पेरिफेरल डिवाइस जिसमें क्या होते हैं, जितने भी जो एक्सटर्नल जो बाह्य संसाधन होता है जिसको हम फिजिकली रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, और उसी हार्डवेयर को क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। समझ में आ गया, है ना। उसके बाद नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब क्या होता है, नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब ये होता है कि जो सीपीयू के अंदर में जो हार्डवेयर लगे रहते हैं, सीपीयू के अंदर में जो हार्डवेयर लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नॉन पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, इसमें जैसे मदरबोर्ड लगा है ना, और आपका ये SMPS लगा है, ठीक है, और रैम लगा है, तो ये सब चीज़ क्या है, आपका नॉन पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक। इसका एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका रैम, ठीक है, हार्ड डिस्क, तो ये क्या होता है, आपका नॉन पेरिफेरल डिवाइस होता है। अब ये जो हमारा जो पेरिफेरल डिवाइस है ना, पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, आपका इंटरनेट केबल है ना, तो वो सारी चीज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ आपका पेरिफेरल डिवाइस होता है। अब इस पेरिफेरल डिवाइस को हम लोग सीपीयू में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये सारे जो पोर्ट दिए हैं, है ना, इस पोर्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबके लिए अलग अलग पोर्ट दिया रहता है। आप लोग के लिए मैं डायग्राम बना दिया हूँ जिससे आप लोग को आसानी से समझ आए, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने सीपीयू की ये वाला जो बैक साइड वाला जो पार्ट है उसको आप सभी ने देखे हैं, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि किसको क्या बोलते हैं और कैसा उसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या किया हूँ, उसका डायग्राम बना दिया हूँ। तो जैसे हम पोर्ट की बात करें तो पोर्ट 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पोर्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पैरेलल पोर्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका सीरियल पोर्ट, और तीसरा है आपका USB। इसको आप सभी लोग जानते हैं, USB किसको बोलते हैं, है ना। USB का पूरा नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, USB का पूरा नाम होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम हमेशा पूछा जाता है। और उसके बाद होता है चौथा आपका फायर वायर। ये आपका 4 प्रकार के पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि कौन सा पोर्ट कैसे काम करता है। तो जैसे मैं पैरेलल पोर्ट की बात करूं तो ये एक प्रकार से 8 लेन वाला रोड होता है जिसमें एक साथ 8 कार या 8 ट्रक एक साथ गुजर सकते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार के कार्य करता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो क्या करता है, एक बार में मतलब एक टाइम पे 8 बिट डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। 8 बिट डेटा, है ना। आप 8 बिट कहने का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा। 1 बिट मतलब होता है 8 बाइट, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें फिर KB, MB, है ना, GB, तो ये उसी प्रकार का एक साइज होता है ना। तो ये जो है 8 बिट, है ना। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल पोर्ट एक टाइम पे 8 बिट डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी पिन की बात करूं, मतलब जैसे ये जो है आपका जो पैरेलल पोर्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब को कहाँ करते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका जो पोर्ट है इसमें यहाँ पर आपको दिया रहता है, ये जैसे है यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्ट दिया रहता है, ठीक है। ये आपका प्रिंटर के लिए होता है पैरेलल पोर्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, आप प्रिंटर, स्कैनर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है आपका सीरियल पोर्ट क्या होता है आपका, ये कैसे काम करता है, ये आपका 1 लेन रोड होता है। इसमें एक बार में 1 बिट डेटा ही ट्रांसमिट किया जा सकता है ना। इसमें एक टाइम में 1 बिट ही क्या किया जा सकता है, डाटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो पिन की संख्या है ये 9 से 25 तक हो सकता है, ठीक। इसी में हम अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। ये क्या है आपका, ये वाला जो है सीरियल पोर्ट, ठीक है। ये आपका सीरियल पोर्ट है, इसी में हम मॉनिटर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं।
और इसकी जो स्पीड होती है ये आपका 115 kbps इसका स्पीड होता है। और इसकी जो वायर की जो लंबाई होती है उसको हम 50 फीट तक के यूज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस USB। इसको आप सभी लोग जानते हैं। USB का जो यूज़ है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो USB जैसे हमको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, या डाटा ट्रांसमिट करना है, मतलब जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हमको डाटा को ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव के माध्यम से हम क्या करते हैं, वो डाटा को कॉपी पेस्ट करके ले सकते हैं, या एक जगह दूसरी जगह हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो USB का ज़्यादातर उपयोग हम माउस कीबोर्ड और डाटा ट्रांसमिशन के लिए लगाते हैं। और अगर आप जैसे कैमरा के लिए भी लगा सकते हैं। अगर चार्ज करना है, जैसे मोबाइल को कनेक्ट करना है आपको कंप्यूटर में, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आपका USB पोर्ट का यूज कर सकते हैं। USB पोर्ट आपका ये यहाँ पर ऐसे USB पोर्ट रहता है। CPU के सामने में भी 2-3 USB पोर्ट दिया रहता है, ठीक है। चौथा है आपका फायर वायर। चौथा पोर्ट जो है वो क्या है आपका, फायर वायर। फायर वायर पोर्ट का यूज हम क्यों करते हैं, जैसे हमको वीडियो देखना है, गाना सुनना है ना, तो उसमें हम जो यहाँ पर दिया रहता है अलग अलग कलर में, ये जो है यहाँ पर जैसे ग्रीन कलर का रहेगा, पिंक कलर का रहेगा, येलो कलर का रहेगा, रेड कलर का रहेगा, इसमें 3-4 ऐसे पोर्ट दिए रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फायर वायर पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 प्रकार के पोर्ट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, है ना, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसे इसमें CPU का जो और हम क्या क्या उसमें एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस क्या क्या हम अटैच कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे इसमें क्या क्या रहता है, देखिए जैसे CPU के बैक साइड में एक होता है आपका जो पावर जहाँ से हम जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं पावर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, CPU को पावर जनरेट करते हैं। यहाँ पर एक फैन लगा रहता है जो इसको कूलिंग करता है ना। और इसमें क्या लगा है, एक आपका SMPS लगा रहता है, SMPS, ठीक है। वो क्या करता है, यहाँ के जितने भी आपका जो पावर है उसको कंट्रोल करता है, और ये जो आपका कूलिंग फैन है वो उसी में अटैच रहता है SMPS में, ठीक है। आपके सिस्टम में SMPS होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर 2 पोर्ट और दिया है, यही वाला, ये क्या होता है आपका PS1 और PS2 होता है। पहले जो कीबोर्ड और माउस आता था उसका जो आप लोग देखे होंगे, तो उसका जो जहाँ से हम CPU में उसको अटैच करते थे वो इस टाइप का गोल रहता था। उसमें 5 से 6 पिन का जगह दिया रहता था, जिसको हम वहाँ पर जाके क्या करते हैं, ऐसे अटैच करते थे, ठीक है। तो उसमें कितने पिन रहते थे, 5 से 6 पिन रहते थे, ठीक। उसको PS1 या PS2 पोर्ट कहा जाता है। और इसको DIN पोर्ट भी कहा जाता है ना। तो ये हो गया हमारा PS1 और PS2। हमेशा कीबोर्ड और माउस और कीबोर्ड को किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो PS1 और PS2 के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है CPU से, ठीक। उसके बाद हमारा USB पोर्ट हो गया, और आपका ये आपका सीरियल पोर्ट भी हो गया। उसके बाद होता है आपका VGA पोर्ट, ठीक है। तो VGA पोर्ट का क्या मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। जैसे हमारे सिस्टम में अगर हम ग्राफिक्स कार्ड लगवाए हैं, है ना, तो हमारा जो मॉनिटर का जो वायर है ना, वो सीरियल पोर्ट में कनेक्ट ना होकर कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, हम VGA पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका VGA का पूरा नाम होता है आपका वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, हो गया। उसके बाद है आपका फायर वायर, मैं बता चुका हूँ। फायर वायर एक होता है आपका इथरनेट पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट। यहाँ पर जैसे हमको सिस्टम को वायर के लाइन के माध्यम से हमको कनेक्ट करना है ना, तो इसको हम लैन पोर्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए लैन पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, नॉन पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, और हम जो पेरिफेरल डिवाइस है उसको किस माध्यम से हम CPU में कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है आपका पूरा आपका कंप्यूटर डिवाइस का पार्ट हो गया।